नमस्कार। हेल्थ केयर बाय हीलिंग हैंड्स के इस सतत वैक्सीन क्वेश्चनेयर के आंसरिंग का जो एपिसोड हम लोगों ने पिछली बार किया था, उसी को जारी रखने के इस अगले अंक में आप सबका स्वागत, अभिनंदन, वंदन। फिर अगला प्रश्न कहता है कि टीका लगवाते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। नंबर 1, अगर आपके बच्चे को कोई समस्या पहले से चल रही है तो अपने बाल रोग चिकित्सक को यह बात टीका लगने के पहले बता दें। यदि पहले कभी किसी टीके से कोई विपरीत प्रतिक्रिया हुई है तो इसकी जानकारी भी अपने बाल रोग चिकित्सक को दे दें। और जब टीका लग जाए तो ध्यान रखें, आधे घंटे तक वो स्थान कतई न छोड़ें। साइड इफेक्ट्स एंड रिएक्शंस आर रेयर, बट देन रेयर थिंग्स रेयरली हैपन। हमें जो कुछ भी हम करें उसके सुरक्षित तौर तरीके अपनाने होंगे। फिर एक दर्शक ने कहा है, टीके के दर्द को कैसे कम किया जा सकता है। तो एक तो ये कि कुछ ऐसे टीके भी खासतौर पे डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस के बाजार में आ गए हैं जो कम दर्द देते हैं। दूसरा, आप किसी भी कैटेगरी की वैक्सीन लगाएं, यदि दर्द काफ़ी है तो उसके रोकथाम के लिए पैरासीटामोल दोनों काम करेगी, बुखार कम करने का भी और दर्द के निवारण का भी। लेकिन दर्द और बुखार को पूरी तरह से उतारना ठीक नहीं होगा। उसको किन्हीं अंशों में हल्के तौर पर ही सही लेकिन बनाए रखें, क्योंकि अगर आप दर्द और बुखार को पूरी तरह से खत्म कर देंगे तो टीके की जो असर है टीके का, उसमें भी 10 से 15% की कमी संभव है। अगला सवाल बीसीजी के टीके के बारे में है। दर्शक पूछते हैं कि टीका लगाने की जगह एक मवादी फुड़िया सी बन गई है, क्या करें। दरहकीकत ये बीसीजी के टीके की जगह इस तरह की मवादी फुड़िया बनना एक सामान्य प्रक्रिया है। कुछ समय में ये फुड़िया एक निशान छोड़ के अपने आप भर जाएगी। आप केवल उस जगह को साबुन और पानी से धोते रहें और हाइजीन बनाए रखें। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं होना चाहिए था और इसको एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा समझें। फिर एक सवाल जो प्रश्न करता है कि बीसीजी का टीका लगे 3 महीने हो गए हैं लेकिन निशान नहीं बना है। सामान्य तौर पे अधिकांश बीसीजी के टीकों में निशान बनता है और बीसीजी का टीका हमेशा बाएं हाथ में डेल्टॉइड मसल के इंसर्शन पे लगाया जाता है। लेकिन यदि किसी के निशान नहीं बना है तो इसका ये अर्थ नहीं है कि टीका असरदार नहीं था। उस व्यक्ति में टीका असरदार था या नहीं था, एक जांच के जरिए से इसे पता किया जा सकता है। तो ये बात पता करें। अगर असरदार था तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि असरदार नहीं था तो बीसीजी का टीका दोबारा दिया जा सकता है। फिर अगला सवाल कहता है कि फ्लू वैक्सीन किसे लगवानी चाहिए। भारतीय बाल रोग अकादमी की अनुशंसा के हिसाब से 5 साल से छोटे सभी बच्चों को प्रतिवर्ष बारिश का मौसम शुरू होने के पहले फ्लू का टीका दिया जाना चाहिए।
और उन बच्चों को जिनको सर्दी जुकाम ज़्यादा होता है, कोई छाती की क्रॉनिक व्याधि है जैसे दमा जिसमें हाई डोज ऑफ स्टेरॉयड मेडिसिन चलती हो, या कोई लिवर की क्रॉनिक बीमारी, या किडनी की कोई क्रॉनिक बीमारी, या कोई और किसी ऑर्गन की हृदय संबंधी क्रॉनिक बीमारी, उनको 5 साल के बाद भी इसे हर वर्ष देना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो वृद्धजन 60 वर्ष या उससे ऊपर हैं, उनके लिए भी अनुशंसा की जाती है कि वो हर साल फ्लू वैक्सीन लगवाएं और ऐसा जीवन पर्यंत करते रहें। आज इस छोटे से समय में केवल इन्हीं प्रश्नों को, इसके आगे के जो प्रश्न हमारे पास मौजूद हैं, अगले अंक में उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। और एक व्यक्ति का सवाल हो सकता है ढेर से व्यक्तियों के मन की जिज्ञासा शांत कर पाए, इसलिए जब तक सारे सवाल समाप्त नहीं हो जाएंगे हम निरंतर ये क्रम जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार इस अंक के लिए।